Hello, my dear friend. Welcome back on my YouTube channel. I hope everyone will be fine. Uh, Today, I will take another story. This is the very interesting story, and I will take it of class fourth standard. And I think this story is very interesting for you. So listen carefully. I will explain it in Hindi language. मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को सुनने के बाद समझ में आ जाए अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसकी स्टोरी को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन इसको। और वैसे भी लाइन बाय लाइन पढ़ने में जो मज़ा है वो और कहीं भी नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुभदत्त रिसीव्स ए वेरी प्रीसियस गिफ्ट फ्रॉम ए यक्ष। शुभदत्त जो है रिसीव करता है यानी पाता है। ठीक है, क्या पाता है? वेरी प्रीसियस गिफ्ट, एक बहुत ही कीमती उपहार फ्रॉम द यक्ष यानी कि यक्ष से। अब यहाँ पर यक्ष के क्या मतलब होता है? हमारे पुराणों के अनुसार एक मैथोलॉजी चलती है, ठीक है, जिसमें बताया गया है हेवनली बीइंग इज सेड टू गार्ड द रिचेज ऑफ द गॉड्स। ठीक है, यानी कि जो ईश्वर होते हैं उनके जो गार्ड्स होते हैं। ठीक है, कि कौन से ईश्वर? जो धन के ईश्वर होते हैं, धन के जो ईश्वर होते हैं उनके जो गार्ड होते हैं, उन्हीं गार्ड को क्या कहते हैं? यक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो है यक्ष क्या नाम है, शुभदत्त जो है यक्ष से कीमती उपहार पाता है। बट वाट विल बी हैपन टू हिज गुड फॉर्चून वेन ही कैन नॉट कंट्रोल हिज प्राइज। लेकिन वाट विल हैपन, क्या होता है? टू हिज गुड फॉर्चून, उसके अच्छे भाग्य के साथ, वेन ही कैन नॉट कंट्रोल हिज प्राइज, जब वो अपने घमंड को, अपने गर्व को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस टेल इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कथा सरित सागर। ये कहानी जो है कथा सरित सागर से ली गई है। और इस कथा सरित सागर को जो है इंग्लिश में कहते हैं ओशियन ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है, ऑफ स्टोरीज। और ए फेमस 11th सेंचुरी कलेक्शन ऑफ इंडिया लेजेंड। ठीक है, और ये जो है एक फेमस स्टोरी है कब का? 11th सेंचुरी यानी कि 11वीं शताब्दी का। ठीक है, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजेंड। ये कलेक्शन है किस चीज़ का? जो लेजेंड का मतलब होता है किंवदंतियाँ। किंवदंतियाँ मतलब कि जो कथा के द्वारा, कथा के माध्यम से, मतलब कि एक के माध्यम से दूसरे मॉरल मौखिक रूप से एक के बाद एक चलती चली आ रही, उन्हीं कलेक्शन में से इसको लिया गया है। फेयरी टेल्स एंड फॉल्क टेल बाई सोमदेव। जो ये कलेक्शन किए हैं, जो परियों की कहानी का कलेक्शन करते हैं और फॉल्क यानी कि लौकिक कहानियों का कलेक्शन करते हैं, उनका नाम है सोमदेव। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इन पाटलिपुत्र देयर लिव्ड ए पुअर वुडकटर कॉल्ड शुभदत्त। पाटलिपुत्र जानते हैं आप कहाँ पे है? ये है हमारा बिहार में। ठीक है, पाटलिपुत्र में एक गरीब लकड़हारा रहता था, नाम था उसका शुभदत्त। वन डे वेन शुभदत्त वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट। जब शुभदत्त जो है क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था। कहाँ पे? जंगल में। ठीक है, जब एक दिन शुभदत्त जंगल में लकड़ी काट रहा था, ही सॉ 4 यक्ष, तब उसने क्या देखा? 4 यक्ष को देखा। यक्ष अभी मैंने बताया क्या है यक्ष? यक्ष का मतलब क्या होता है? ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल सिल्क क्लोथेज एंड शाइनिंग ज्वेलरी। जो क्या किए थे? क्या पहने हुए थे? ब्यूटीफुल सिल्क यानी कि सुंदर रेशम के कपड़े पहने हुए थे, शाइनिंग ज्वेलरी और चमकीले आभूषण पहने हुए थे। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया। और फिर आगे देखते हैं। इफ़ दे गेट एंग्री विथ मी, शायद यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रही है क्या? हाँ ठीक, सही है। इफ़ दे गेट एंग्री विथ मी, यदि वे मुझे पा करके क्या हो जाए? एंग्री हो जाते हैं मुझसे। दे विल कर्स मी, वो मुझे श्राप दे देंगे। शुभदत्त थॉट, शुभदत्त ने ऐसा सोचा। हिज लेग्स ट्रेम्बल विथ फियर, और उसके पैर जो है डर से काँप रहे थे। ठीक, हाउएवर द यक्ष वर काइंड पीपुल, जबकि यक्ष क्या थे? दयालु व्यक्ति थे। ठीक है, यक्ष कैसे थे? यक्ष दयालु व्यक्ति थे। काइंड मतलब होता है दयालु। ठीक, हु आर यू, तुम कौन हो? दे आस्क्ड शुभदत्त जेंटली, उन्होंने सज्जनता से शुभदत्त से पूछा। आई एम शुभदत्त, मैं शुभदत्त हूँ। ए वुडकटर माई मास्टर, ठीक है, मैं शुभदत्त हूँ, एक लकड़हारा मेरे मालिक। ही रिप्लाइड मतलब कि शुभदत्त ने उत्तर दिया। ठीक, शुभदत्त ने यहाँ पर यक्ष से कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरा नाम क्या है? शुभदत्त है। ठीक, द यक्ष लुक्ड एट हिज टॉर्न क्लोथेज एंड थीन बॉडी। जो यक्ष थे, यक्ष 4 यक्ष थे, अभी बात हुई है पहले ही। यक्ष ने क्या देखा?
एट हिज टॉर्न क्लोथेज, उसके फटे हुए कपड़े देखे, थिन बॉडी और दुबले शरीर को देखा, एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और किस चीज़ का निर्णय किया, उसकी सहायता करने का निर्णय किए। ठीक है, दे सेड टू हिम, वे उससे कहे, क्या उससे कहे, वर्क फॉर अस फॉर ए मंथ, 1 महीने के लिए हमारे लिए काम करो। ठीक है, वी विल रिवार्ड यू वेल एंड यू विल नेवर बी हंग्री, हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें एक अच्छा उपहार देंगे। ठीक है, यू विल नेवर बी हंग्री अगेन, और तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। बट वाट अबाउट माई फैमिली, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा, किसने कहा ये शुभदत्त ने पूछा। शुभदत्त ने किससे पूछा, ये यक्षों से पूछा कि मेरे परिवार का क्या होगा। तो यहाँ पर जो है फिर यक्ष क्या कहते हैं, टू नाइट वी विल सेंड यू टू योर वाइफ इन ए ड्रीम, आज रात हम तुम्हें तुम्हारी वाइफ के सपने में भेजेंगे। सैड द यक्ष, यानी कि यक्ष ने कहा। तो अब ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखते हैं। यू विल टेल हर दैट यू आर सेफ, तुम उससे कह दोगे कि तुम क्या हो, तुम सेफ हो, यानी कि तुम सुरक्षित हो। एंड दैट यू विल रिटर्न आफ्टर ए मंथ, ठीक है, और तुम ये भी बता दोगे तुम 1 महीने बाद आओगे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, वेन सी वेकअप सी विल फाइंड मनी एंड क्लोथेज, जब वो सुबह में उठेगी तो उसे क्या मिलेगा, धन मिलेगा और कपड़े मिलेंगे। बाई हर साइड, यानी कि उसके किनारे पर। देन आई विल ग्लैडली वर्क फॉर यू, तब मैं खुशी खुशी आपके पास काम करूँगा। माई मास्टर, मेरे मालिक। सैड शुभदत्त हैप्पीली, शुभदत्त जो है खुशी से कहा। तो ये यहाँ पर जो है एक कंप्रोमाइज़ होता है और शुभदत्त तो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। शुभदत्त वेंट विद द यक्ष, शुभदत्त जो है यक्ष के साथ जो है चल पड़ा। दे बाथ इन द रिवर, वे नदी में नहाए। ही हेल्प देम, यानी कि ही मतलब कि यहाँ पर शुभदत्त से कह रहा है, शुभदत्त ने उनकी सहायता की। किस चीज़ में सहायता की, ड्रेस्ड इन सिल्क, यानी कि सिल्क के कपड़े पहनाने में। विच दे प्रोड्यूस आउट ऑफ नाउवेयर, जो उन्होंने कहीं से उत्पन्न किया था, क्रिएट किया था। देन ही लेड आउट द गोल्ड प्लेट्स विच टू दे प्रोड्यूस मैजिकली, और तब उसने क्या किए, तब उसने वो गोल्ड प्लेट्स, गोल्ड मतलब कि सोने की जो प्लेट थी उसको वहीं पे बिछाए, जिसे जो है जिसे भी उन लोगों ने क्या किया था, जादू से प्रोड्यूस किया था, यानी कि उत्पन्न किया था। बट देयर वाज नॉट फूड, लेकिन उसमें भोजन नहीं था। देयर इज़ नो फूड माई मास्टर, भोजन नहीं है मेरे मालिक। ही सैड टू द यक्ष, उसने यक्ष से कहा। तो फिर आगे क्या होता है, वन ऑफ देम स्माइल एंड सेड, उसमें से यानी कि जो यक्ष थे उसमें से एक यक्ष जो है क्या हुआ, मुस्कुराया और कहा, क्या कहा, वी नो दैट, हम जानते हैं। टेक दिस पॉट, ये बर्तन ले लो। ठीक है, पॉट यहाँ पर एक बर्तन से कहा जा रहा है। एंड ही गेव शुभदत्त ए ब्यूटीफुल पॉट, और उन्होंने जो है शुभदत्त को एक सुंदर पॉट दिया, यानी कि घड़ा दिया। पुट योर हैंड इनसाइड, अपना हाथ इसके अंदर डालो। एंड मेक ए विश, और कुछ मांगो। ठीक है, वॉट एवर यू वांट विल कम आउट, जो भी तुम मांगोगे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शुभदत्त थॉट अब डिलीशियस पुलाव, शुभदत्त ने जो है एक स्वादिष्ट पुलाव के बारे में सोचा। एंड पुट हिज हैंड इन पॉट, और अपना हाथ किसमें डाल दिया, पॉट में, यानी कि घड़े में डाल दिया। लो एंड बिलो, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, ही हैड राइस इन हिज हैंड, उसके हाथ में जो है चावल था, यानी कि चावल जो है मतलब पुलाव जो है चावल से ही बनता है ना, तो यही वही कह रहा है कि उसके हाथ में चावल आ गया। देन ही थॉट ऑफ मीट, तब उसने क्या सोचा, मीट के बारे में सोचा। ठीक है, मीट भी एक फूड है। ठीक, एंड अदर टेस्टी फूड, और अन्य जो है स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचा। द डिशेज अपीयर्ड बिफोर हिम, ये सारे डिशेज जो है क्या हो गया, उसके सामने क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया। ही पुट द वाट ए वंडरफुल पॉट, कितना आश्चर्यजनक बर्तन है। ही सैड आफ्टर द मील, ठीक है, अब भोजन करने के बाद कहा, किसने कहा, शुभदत्त ने। शुभदत्त वर्कड विद द यक्ष, शुभदत्त जो है क्या किया, यक्ष के साथ 1 महीने तक काम किया।
देन वन डे दे सेड टू हिम, एक दिन तब उसने उससे कहा, यू हैव सर्व्ड अस वेल, तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया। वी विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क, हम जो तुम मांगो हम वो तुम्हें देंगे। आई विल टेक द मैजिक पॉट माई मास्टर, मैं जो है यह मैजिक पॉट चाहूँगा मेरे मालिक। सैड सुब्दत, सुब्दत ने उनसे क्या मांगा, मैजिक पॉट मांगा। इफ़ यू ब्रेक द पॉट, यदि तुम जो है पॉट तोड़ दोगे, इट विल रिटर्न टू अस, ये हमारे पास वापस आ जाएगा। आस्क्ड फॉर समथिंग इज, इसके अलावा कुछ और मांगो। सैड द यक्ष, यक्ष ने कहा, बट आई वांट द पॉट एंड नथिंग एल्स, सिर्फ लेकिन मुझे बस पॉट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसने कहा, ये शुभदत्त ने कहा। टेक इट सैड द यक्ष एंड गिव हिम द पॉट, देन टेक इट, तब ले लो, ठीक है। सैड द यक्ष एंड गिव हिम द पॉट, और इतना कहने के बाद यक्ष ने उन्हें उसे जो है वो पॉट दे दिया। शुभदत्त टुक द पॉट एंड वेंट होम, शुभदत्त ने पॉट को लिया यानी कि घड़ी को लिया और घर चला गया, ठीक है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक, उसकी पत्नी और बच्चे उसे देख के बहुत ही खुश हुए। ही शॉट देम द मैजिक पॉट, उसने उन्हें क्या दिखाया, मैजिक पॉट दिखाया। ही ड्रू आउट ब्यूटीफुल क्लोथेज एंड शाइनिंग ज्वेलरी फ्रॉम इट, उसने जो है सुंदर कपड़े और चमकीले आभूषणों को उसमें से निकाला। दे वर वंडर स्ट्रक, वे स्तंभित थे, स्तंभित मतलब कि आश्चर्यचकित थे, अवाक थे, ठीक। लेट्स हैव ए फीस्ट फॉर ऑल द नेबर्स, ठीक है, सभी लोगों को भोजन कराया जाए, चलो सभी लोगों को भोजन कराया जाए। बट डोंट टेल देम वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, लेकिन उन्हें ये मत बताना कि भोजन कहाँ से आए हैं। सैड सुब्दत्त टू हिज वाइफ, सुब्दत्त ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक, सुब्दत्त ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो सबको पड़ोसियों को भोजन करवाएं, और लेकिन उन्हें ये मत बताना कि ये भोजन कहाँ से आए, ठीक। सो दे इन्वाइटेड 100 गेस्ट एंड सर्व्ड देम द मोस्ट डिलीशियस फूड दे हैड एवर ईटेन। सो मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 मेहमानों को किस लिए बुलाया, सर्व देम द मोस्ट डिलीशियस, उन्हें जो है सबसे बेहतरीन सबसे स्वादिष्ट भोजन जो है उन्हें सर्व किया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने 100 मेहमानों को बुलाया और उन्हें सबसे स्वादिष्ट भोजन सर्व किया, प्रदान किया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। यू आर जस्ट ए पुअर वुडकटर, तुम केवल एक क्या हो, गरीब लकड़हारे हो। वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाई सच गुड फूड, तुम्हें इतना अच्छा भोजन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले। वन ऑफ द गेस्ट आस्क्ड, उसमें से एक गेस्ट जो है पूछा, जो गेस्ट आए थे उसमें से एक गेस्ट ने पूछा कि तुम तो एक लकड़हारे हो, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतने अच्छे अच्छे भोजन खरीदने के लिए। शुभदत्त ग्रीन्ड टू हिमसेल्फ, शुभदत्त जो है स्वयं में ही मुस्कुराया। बट कीप्ट क्वाइट, लेकिन क्या रहा, शांत रहा। ही वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड स्टील हिज पॉट, उसे यह डर था कि कोई उसका जो है पॉट यानी कि जो घड़ा है वो कोई चुरा ना ले। बट द नेबर्स वर क्यूरियस, लेकिन जो नेबर्स थे, ठीक है, जो पड़ोसी थे, वो जानना चाहते थे। दे केप्ट आस्किंग हिम, वो लगातार उससे पूछते रहे। एट लास्ट मीन्स आखिरकार, शुभदत्त कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम बोस्टिंग, शुभदत्त जो है अपने दिखावे को, अपने गर्व को नहीं रोक सका, ठीक है। ही ब्रॉट द पॉट आउट एंड सेड, उसने पॉट को जो है घड़े को बाहर लाया और कहा, सी द यक्ष गिव मी दिस मैजिक पॉट, देखो यक्ष ने मुझे यह मैजिक पॉट या जादुई घड़ा दिया है। बिकॉज आई वर्कड सो हार्ड, क्योंकि मैंने कठिन मेहनत किया। इट गिव्स मी एनीथिंग आई वांट, यह मुझे वो सब देगा जो मैं चाहता हूँ। शुभदत्त स्टार्टेड डांसिंग विद द पॉट इन हिज हैंड, ठीक है। शुभदत्त जो है क्या करने लगा, डांस करने लगा, किसको लेकर के, जो पॉट था, पॉट को हाथ में लेकर के डांस करने लगा। एंड देन हॉरर ऑफ हॉरर, और ही जो है भयानक होता गया। द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ब्रोक, और जो
पॉट था, जो घड़ा था, उसके हाथ से स्लिप कर गया, सरक गया और टूट गया। ही क्विकली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीस टू पुट देम टुगेदर अगेन। ही क्विकली मीन्स वह जल्दी से क्या करने क्या करने लगा। स्टार्टेड पिकिंग मीन्स पिकिंग अप मतलब उठाने लगा। द पीस टू पुट देम टुगेदर अगेन, उनके टुकड़े को, घड़े के टुकड़ों को जो है वो जल्दी जल्दी उठाने लगा ताकि वो दोबारा उसे जोड़ सके। फॉर ए मोमेंट एवरी वन सॉ द होल पॉट एंड देन इट वेनिश। फॉर ए मोमेंट कुछ ही पल के लिए, ठीक है, सभी लोगों ने देखा कि होल पॉट एंड देन इट वेनिश्ड, यानी कि जो पूरा पॉट था, ठीक है, घड़ा था, और उसके जो टुकड़े थे वो सारे के सारे क्या हो गए, वेनिश्ड हो गए, गायब हो गए। शुभदत्त क्राइड, शुभदत्त चिल्लाया, इफ ओनली आई हैड नॉट बीन फुलिश इनफ टू बोस्ट अबाउट द पॉट इट वुड स्टिल बी हेयर। शुभदत्त चिल्लाते हुए कहा है, यदि आई हैड नॉट बीन फुलिश इनफ टू बोस्ट अबाउट द पॉट, यदि मैं जो है इस घड़े का दिखावा नहीं करता, इतनी मूर्खतापूर्ण घड़े का दिखावा नहीं करता, इट वुड स्टिल बी हेयर, तो अब अभी ये मेरे पास रहा होता। वाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक है। बट नथिंग कुड ब्रिंग द पॉट बैक नाउ, लेकिन अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो पॉट को वापस ला सके। शुभदत्त वेंट लुकिंग फॉर द यक्ष, शुभदत्त ने जो है कई बार यक्ष को ढूंढा, मेनी टाइम्स, कई बार यक्ष को ढूंढा, बट ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन उसे जो है वह दोबारा नहीं दिखे, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है और उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। काफ़ी बेहतरीन कहानी थी और इससे काफ़ी कुछ सीखना भी चाहिए कि हम लोगों को कभी भी बोस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, और भी बच्चे इससे जान पाए, पढ़ पाए, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।